नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, क्योंकि आज के समय में पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है। इन प्रोटेस्टर की डिमांड है कि चाहे हम भारत के साथ जुड़ जाएं या हम स्वतंत्र राज्य बन जाएं, स्वतंत्र देश बन जाएं, लेकिन हम लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। और ये बात जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं के मुखिया शब्बीर मियां द्वारा कहा गया है। और दोस्तों, ये न्यूज बहुत वायरल हो रही है, लगातार हो रही है। लगातार 8वें 9वें दिन ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मैं आपको गिलगित बाल्टिस्तान की वर्तमान स्थिति और साथ ही साथ इसके इतिहास की बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है, किसी भी समय पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। तो दोस्तों, वैसा ही हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि तहरीक-ए-तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इन दोनों संगठनों से आज के समय में पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही है। तो वहीं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये दोनों अपने आप को एक, बलूचिस्तान तो चाहता है कि वो स्वतंत्र राज्य बन जाए, अपना एक अलग देश बन जाए, लेकिन वही जो खैबर पख्तूनख्वा है वो पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है। तो इन दो मुद्दों से पाकिस्तान निपट नहीं पाया। उधर टीटीपी के साथ में, तहरीक-ए-तालिबान के साथ में उसका युद्ध चल ही रहा है। उसके बाद में ये तीसरा प्रोटेस्ट पाकिस्तान के अंदर निकल के आ गया, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान की स्थिति आज के समय में सामान्य नहीं रह गई है, बहुत ज्यादा बदल चुकी है। इसको लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान में। और देखिए, आज के समय पाकिस्तान के सामने 3 मुद्दे ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान आज के समय में अफगानिस्तान तालिबान से भी एक प्रकार से लड़ रही है। तो चारों तरफ से पाकिस्तान एक प्रकार से फंस चुका है और अब पाकिस्तान को यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में आप लोग देख पाओगे कि पाकिस्तान टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंटने वाला है, क्योंकि 1947 से पहले पाकिस्तान कहीं था ही नहीं। वो तो भारत के एक हिस्से को अलग करके पाकिस्तान बनाया गया। लेकिन हमारा भारत दोस्तों बहुत लंबे समय से है। 1947 से पहले भी भारत था, लेकिन पाकिस्तान का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। तो आने वाले समय में ऐसा मिल सकता है कि पाकिस्तान रहे या ना रहे। मैं इसको नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे आशंका लग रही है कि पाकिस्तान अब टूटने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो पाकिस्तान का ये गिलगित बाल्टिस्तान एरिया है, ये इनका टूरिज्म एरिया है, ठीक है। इनको पाकिस्तान का टूरिज्म कैपिटल कहते हैं। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ K2 है, भारत में है, लेकिन एक्चुअल में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है ना। और ऐसा हम लोग क्यों ना कहें, हम सबको पता है गिलगित बाल्टिस्तान हमारे भारत का ही एक हिस्सा है। तो जब अब हम लोग इसको जियोग्राफिकली देखते हैं तो टोटल जम्मू एंड कश्मीर लमसम में 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर में है, जिसमें 1,22,000 स्क्वायर किलोमीटर तो लगभग भारत के पास है और बाकी बचा हुआ हिस्सा पाकिस्तान के पास है। और अगर हम लोग गिलगित बाल्टिस्तान की टोटल एरिया की बात करें तो ये लगभग 72,000 स्क्वायर किलोमीटर तक है। अगर वहीं पॉपुलेशन की बात करें तो लमसम में 14 लाख के करीब पॉपुलेशन है। और अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो 72% तक यहाँ के लोगों की लिटरेसी रेट है। वैसे अगर यहाँ के लोगों की व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो लिटरेसी रेट अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इमेज आज के समय में वर्ल्ड लेवल पर है, वैसे देखने में तो लगता है कि पाकिस्तान के लोग पढ़ क्या रहे हैं, एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क लग जाता है। वहीं अगर गिलगित बाल्टिस्तान के इतिहास की तरफ चले तो इस समय ये पाकिस्तान के पास है। इस जगह को काफी समय तक नॉर्दर्न एरिया के नाम से बोला जाता था। 1974 के आसपास गिलगित और बाल्टिस्तान को एक साथ मर्ज कर दिया गया। देखिए, इससे पहले ये भारत के पास था, लेकिन 1839 में महाराज रणजीत सिंह, जो भारत के सबसे महान राजा थे, उन्होंने इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दी, एक प्रकार से पूरा सिख एम्पायर खड़ा कर दिया, जिससे ब्रिटिशर भी कांपते थे। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद फर्स्ट एग्लो सिख वार, जो कि 1846 में हुआ, उसके बाद सेकेंड एग्लो वार हुआ, जिसमें सब कुछ बदल गया। ऐसी स्थिति में जम्मू और कश्मीर को ब्रिटिशर ने डगराव के हाथों बेच दिया। उसके बाद में यहाँ पर गुलाब सिंह आ गए। तो ऐसे करके चीजें चलती रहीं। फिर अचानक 1913 में गिलगित बाल्टिस्तान में स्काउट की स्थापना हुई और स्काउट वाले आगे चल के बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए। इसके बाद इस जमीन को ब्रिटिशर ने 60 साल के लिए लीज पर ले लिया। फिर कुछ समय तक ऐसे मामला चला। उसके बाद में यहाँ पर आए राजा हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह ने ब्रिटिशर्स को ये जमीन 60 साल के लिए लीज पर दे दी। लेकिन इसी के बीच 1947 में भारत आजाद हो गया, तो इस जमीन को ब्रिटिशर्स को छोड़ना पड़ा।
तो 1 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर ने एक डेट फिक्स किया और उन्होंने कहा कि भले ही हमने इस जमीन को लीज पर लिया था, लेकिन अब यह जमीन हमारा नहीं है। तो ब्रिटिशर ने यहाँ पर एक गेम खेलते हुए ये जमीन न भारत को दिया और न पाकिस्तान को दिया, बल्कि इस जमीन को उन्होंने राजा हरि सिंह को सौंप दिया। और आप लोगों को पता ही है कि राजा हरि सिंह कितनी बड़ी दुविधा में थे कि हम भारत के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं। तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है और वे भारत की तरफ भी नहीं गए। केवल एक समझौता किया कि अगर जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र स्वतंत्र रहता है तो आने वाले समय में हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन ये होता कि इससे पहले पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमर्ग चालू कर दिया, जिससे राजा रणजीत सिंह बहुत परेशान होकर के 26 अक्टूबर को इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया। तब जाकर भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के इस ऑपरेशन में जुड़े लोगों को चुन चुन कर मारा और तब पूरे कश्मीर को स्वतंत्र करवाया। उसके बाद में ये मामला यूनाइटेड नेशन में पहुंच गया। लेकिन अब गिलगिट बाल्टिस्तान का क्या होगा? मेन चीज तो ये है ना कि हमको गिलगिट बाल्टिस्तान का मामला देखना है ना, और गिलगिट बाल्टिस्तान वाले मामले में इंडिया यूनाइटेड नेशन के सामने बाध्य हो गया। तो इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के जवानों ने इस क्षेत्र को कब्जा कर लिया। अब गिलगिट बाल्टिस्तान तो था आजाद कश्मीर के अंदर, लेकिन उसको स्पेशल ऑटोनॉमी दे दी गई। इसके बाद 1949 में कराची एग्रीमेंट साइन हुआ और इस एग्रीमेंट के अनुसार गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान को दे दिया गया। तभी से लेकर आज तक गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं कि हम लोग तो न उस एग्रीमेंट के पार्टी थे, न हमसे पूछा गया, तो हम लोग पाकिस्तान के कंट्रोल में कैसे आ गए। इसके कुछ समय बाद यहाँ पर जो कॉलोनियल रिवोल्यूशन एक्ट था, तो इन लोगों के साथ काफी अत्याचार होता था। यहाँ इन लोगों को ट्राइबल एरिया माना जाता था। इन लोगों से बहुत से टैक्स वसूल किए जाते थे। इन लोगों से बहुत ज्यादा मेहनत करवाई जाती थी। खूब सारे काम करवा के इन लोगों को परेशान किया जाता था। लेकिन 1990 के बाद में ये सब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में कहा कि जितने इक्वली राइट पाकिस्तान के सभी लोगों को मिल रहे हैं, वही इक्वली राइट अब गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को भी चाहिए। गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए एक एक्ट आया, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का एक स्वतंत्र एरिया है जिसको हम पाकिस्तान को नहीं दे सकते। लेकिन फिर उसको एक ऑटोनॉमी दी। देखो ये सब दोगलापन है, साफ साफ दिख रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान का वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान में गिलगिट बाल्टिस्तान में चल क्या रहा है। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में आज के समय में 4 प्रोविंस हैं। जैसे पहला बलूचिस्तान, दूसरा खैबर पख्तूनवा, तीसरा पंजाब प्रोविंस इनका और चौथा सिंध। तो गिलगिट बाल्टिस्तान 5वां प्रोविंस बनने की मांग कर रहा है, क्योंकि ना ही एक स्टेट का दर्जा पाया है और ना ही इसको एक प्रोविंस माना गया है। इसको बस एक केवल स्पेशल ऑटोनॉमी दे दी गई है, जिससे इनके ऊपर पाकिस्तानी आर्मी काफी अत्याचार कर रही है। यही नहीं, यहाँ के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों कंट्रीज के लोग इनके ऊपर अत्याचार करते हैं, इन लोगों को मारते हैं। अब यही दिक्कत पाकिस्तान के साथ में है कि उसको अपना खुद का अच्छा या बुरा समझ में नहीं आता है। अभी जल्द में ही चाइना ने तालिबान के साथ एक डील करी है और अभी इसी समय अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत खराब हैं। इन दोनों के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। तो चाइना तो किसी का है नहीं, पर पाकिस्तान समझ नहीं रहा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, 1990 से पहले गिलगिट बाल्टिस्तान में कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तब इन लोगों की कोई आवाज नहीं सुन रहा था। लेकिन 1990 के बाद जब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज बनी, तब जाके यहाँ के लोगों की बातों को सुना जाने लगा। फिर अभी कुछ समय पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ही था कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ गिलगिट बाल्टिस्तान का पूरा एरिया हमारा ही है। दोस्तों ऐसा हम लोग क्यों न कहें, क्योंकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान पूरा जम्मू कश्मीर भारत का एक भाग है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए पाकिस्तान ने इसको इलीगल ऑक्युपाइड कर रखा है। पर अब यहाँ के लोगों का मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि इनके साथ इलीगली टैक्सेस लिए जा रहे हैं, इनकी जमीनें इलीगली ऑक्युपाइड की जा रही हैं। इन लोगों को इतना मजबूर किया जा रहा है कि ये लोग वहाँ की जगह छोड़कर कहीं अलग भाग रहे हैं। लगातार इन लोगों पर पाकिस्तान आर्मी एक तरफ से गोलियां बरसाई जा रही हैं। पर अब ये ऐलान हो चुका है कि या तो मामला इस पार रहेगा या तो मामला उस पार होगा, क्योंकि यहाँ के लोग जब आर्मी गोली चलाती है इनके ऊपर, तो ये लोग यहाँ से भागते नहीं है, सीधे खड़े रहते हैं। इसको लेकर 2020 में जब इमरान खान की सरकार थी, तब उन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान को एक प्रोविंस बनाने की बात करी थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अब यहाँ के लोगों को आजादी चाहिए, वो आजादी की डिमांड कर रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी नेशनल इक्वलिटी पार्टी जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान एंड लद्दाख के चेयरमैन ने कहा है कि यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान प्रोटेस्ट लगातार 8वें दिन चल रहा है। यादगार हैशटैग स्कर्दू अगेंस्ट, देखिए स्कर्दू यहाँ का सबसे बड़ा क्षेत्र है, शहर है। हैशटैग पाकिस्तान ऑन इशू ऑफ इलीगल लैंड ऑक्यूपेशन। आप लोगों को बता दूं
इनकी जमीनों को पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाइड कर रहा है, जिससे इन लोगों के पास रहने के लिए जमीन कम पड़ रही है। यहाँ पर सब्सिडीज को भी खत्म किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को पाकिस्तान ट्राइबल मानती है, तो इन लोगों को पहले सब्सिडीज मिलती थी। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक भी नहीं आती है और इलेक्ट्रिक के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो जो पाकिस्तान का मीडिया आउटलेट है बाग-ए-शिमल, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि यहाँ के लोग लगातार प्रोटेस्ट, हैवी टैक्सेशन, इलीगल लैंड ऑक्युपेशन और लैंड ऑक्युपेशन वाला मामला सबसे सीरियस है, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास खुद रहने के लिए जमीन नहीं है। और जो गिलगित बाल्टिस्तान रेवेन्यू एक्ट है, इसको पहले खत्म कर दिया गया था, लेकिन इसको फिर से रिवोक कर दिया गया है। इन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ये लोग बेचारे इतना टैक्स कहाँ से देंगे। वैसे यहाँ पर लाइट भी नहीं आती, एनर्जी के लिए पहले से ही लोग तड़फ रहे हैं। तो यही से मुद्दा आज के समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले यहाँ के वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ट्रेडर वो प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन आज के समय में इस प्रोटेस्ट में आम लोग भी शामिल हो गए हैं। इसीलिए यहाँ के लोग भारत के साथ जाना चाहते हैं या हम आजाद होना चाहते हैं, ऐसे उनकी डिमांड है। पाकिस्तान के साथ वो लोग बिल्कुल रहना ही नहीं चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भारत का नाम आने से पता चलता है कि वहाँ के लोगों को भी ये बात अच्छे से पता है कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और उसको इलीगली ऑक्युपाइड किया गया है। तो आज के समय में पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही खराब है। पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस है, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, सरकार के लोग सत्ता पाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो तो शुक्र मानो यूनाइटेड नेशन का, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान को बैठा दिया और कहा कि इस बेचारे के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ये कर्ज में डूबा हुआ है, तो आप लोग मेहरबानी करके इसको कुछ दान दे दें। ऐसी स्थिति में तब जाकर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और यूएसए, फ्रांस, चाइना, ऐसे करके कई देशों ने पाकिस्तान को कुछ पैसा भी दिया है, लमसम में $10 बिलियन तक। और बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में पाकिस्तान का नक्शा एकदम से बदल जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।